थी तो दूसरों से खाना मांगता था और जो भी उसे खाना देता था वो उसके बदले में जीवन की एक सच्चाई बताता था। वो वैरागी साधु धीरे धीरे इतना प्रसिद्ध हो गया कि उस राज्य की रानी ने भी निश्चय किया कि मैं इस साधु को खाना खिलाऊंगी और बदले में जीवन की सच्चाई जानूंगी। इसलिए उस साधु को महल में बुलाया गया। महल में सोने के बर्तनों में खाने परोसे गए और साधु से कहा गया कि आप खाना खाइए। लेकिन साधु ने कहा कि आप खाना मेरे ही बर्तन में दीजिए, मैं इसी में खाता हूं। तो रानी ने उनके बर्तन में खाना दिया। उन्होंने खाना खाया, रानी को जीवन की एक सच्चाई बताई और वहां से चलने के लिए रानी से आज्ञा मांगी। जाते जाते रानी ने साधु से कहा कि आप मुझे अपना बर्तन दे दीजिए, मैं आपकी याद में इसकी पूजा करूंगी। साधु ने बिना कुछ सोचे अपना वो आखिरी बर्तन भी रानी को दे दिया। लेकिन जाने से पहले रानी ने साधु को एक सोने का कटोरा दे दिया और साधु ने उसे भी बिना कुछ कहे स्वीकार कर लिया। लेकिन इसको देखते हुए मंत्रियों ने सोचा, यह कैसा ढोंगी साधु है, सब कुछ छोड़ चुका है लेकिन सोने के कटोरे को तुरंत ले लिया। साधु वहां से चला गया। लेकिन अब वो उस सोने के कटोरे में भिक्षा मांगने लगा और ये बात शहर में फैल गई। शहर में फैलते ही जो शहर का सबसे शातिरिक चोर था उस तक पहुंची और चोर ने इस सोने के कटोरे को चुराने का प्लान बनाया। एक दिन वो चोर उस साधु का पीछा करता है और शाम को जब एक कुटिया में वो साधु विश्राम करने की सोचता है तो उस कुटिया के पीछे चोर छुप जाता है। साधु सोने के कटोरे में जो बचा कुचा खाना है उसको खाता है और फिर उस सोने के कटोरे को कुटिया से बाहर फेंक देता है और सो जाता है। वो सोने का कटोरा चोर के पैर के पास आकर गिरता है और यह देखकर चोर शॉक हो जाता है कि जो चीज उसके लिए इतनी कीमती थी साधु के लिए मानो वो कूड़े के समान थी। चोर दौड़ते हुए अंदर गया और साधु से बोला कि आपने सोने के कटोरे को बाहर क्यों फेंक दिया? तो साधु ने बोला कि अगर मैं इसे बाहर ना फेंकता तो तुम अंदर ना आते। चोर अपने घुटनों पर गिर गया। साधु ने बोला कि अगर पूरी रात तुम इस कटोरे के बारे में सोचते रहते तो तुम सो ना पाते और अगर तुम ना सो पाते तो मैं ना सो पाता। मेरे लिए इस कटोरे की इतनी कीमत है कि इसमें खाना रखा जा सकता है और खाया जा सकता है। अगर ये मेरी नींद छीन ले रहा है, मुझे अशांत कर रहा है, तो इस सोने के कटोरे को भी छोड़ देना बेहतर है। चोर समझ चुका था कि वह सारी जिंदगी चीजों को जमा करके भी हारता रहा, वहीं साधु चीजों को छोड़ते हुए भी जीतता रहा और उस दिन शहर का सबसे बड़ा चोर भी उस साधु का शिष्य बन गया।